हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन assertion स्टेटमेंट है ectotherms are not able to remain active under cold conditions. रीजन स्टेटमेंट है ectotherms are able to maintain a constant internal temperature even when the temperature outside fluctuates. हमारे पास 5 ऑप्शंस है. ऑप्शन ए, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. E, both A and R are false. So इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन एबिलिटी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. तो हम अगर हमारे एनिमेलिया किंगडम को देखें, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं या नहीं. सो ये जो बॉडी टेम्परेचर की बात हो रहे हैं ये है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर का. ओके, तो अगर हम पहला ग्रुप देखें, इसका नाम है एंडोथर्म्स. एंडोथर्म्स को हम एक और नाम से भी बोलते हैं, वो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स. वार्म ब्लडेड मतलब इनका ब्लड जो है वार्म होता है, मतलब ये ऑप्टिमल टेम्परेचर मेंटेन करते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ आउटर एनवायरनमेंट. अगर बाहर ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जो भी हो, इनको फर्क नहीं पड़ता, इनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमल होता है. तो एंजाइम्स जो है वो एक्टिव होते हैं ओनली इन दिस ऑप्टिमल टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो गया या राइज हो गया तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा. इसका एग्जाम्पल है हमारा एनिमेलिया का बर्ड्स और मैमल्स, यानी हम लोग भी एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स है. सो इसीलिए हमारा बॉडी टेम्परेचर अगर राइज हो गया तो हम बोलते हैं फीवर है. ओके, सो सेकेंड ग्रुप है हमारा एक्टोथर्म्स. एक्टोथर्म्स जो है वो है हमारा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का मतलब है इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिपेंड होता है. सो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मेंटेन नहीं कर सकते ऑप्टिमल बॉडी टेम्परेचर, कांट मेंटेन ऑप्टिमल बॉडी टेम्परेचर. तो इसका बॉडी टेम्परेचर किस पे डिपेंडेंट होता है? ये ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल टेम्परेचर. सो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जैसे चेंज होगा इनका बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता जाएगा. अगर एनवायरनमेंट का ज़्यादा टेम्परेचर है बॉडी का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा. इसका एग्जाम्पल है हमारा पाइसेस फिशेस का ग्रुप, एम्फीबियंस, फ्रॉग, टोड एक्सेट्रा. और तीसरा ग्रुप है हमारा रेप्टाइल्स यानी रेप्टीलिया ग्रुप, रेप्टाइल्स. सो इन लोगों को क्या होगा, ये जो है डिपेंडेंट होते हैं इसीलिए ये एक्टिव नहीं रह सकते इन कोल्ड कंडीशंस. तो अगर हम स्टेटमेंट देखें, एक्टोथर्म्स आर नॉट एबल टू रिमेन एक्टिव अंडर कोल्ड कंडीशन, ये है हमारा ट्रू स्टेटमेंट क्योंकि ये एनवायरनमेंट का टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं. रीजन है ectotherms are able to maintain constant internal temperature even when temperature outside fluctuate. false है, ये कैरेक्टर होता है हमारा एंडोथर्म्स का. ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन सी, A is true but R is false. Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.